बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा शामी कबाब वाले बर्गर। शामी कबाब के बर्गर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए शामी कबाब की टिक्किया। वो ऑलरेडी मैंने बना चुकी हूँ। हमने जो है 3 से 4 अदद बर्गर बनाने हैं, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल 4 अदद शामी कबाब के पीस ले लिए। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए ताज़ा बन, जो बर्गर के लिए यूज़ होता है वो वाले लिए। इसके बाद लिए हमने 3 अदद अंडे लिए। सलाद में जो हमें जो भी आपको सूट करता है, यानी कि मैंने तो इसमें खीरे भी लिए, प्याज लिए, टमाटर लिए, थोड़े से पुदीने के पत्ते ले लिए और सलाद के पत्ते भी ले लिए। तो इस तरह से आप लोगों को भी जो अच्छे लगते हैं वो इसमें डालें। जो अवॉइड करना है, बच्चे नहीं खाते प्याज वगैरह, तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद नमक चाहिए आधा चम्मच के करीब। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची ली और थोड़ी सी काली पिसी हुई मिर्ची ली है। ये जो हम अंडे का ऑमलेट बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए। और उसके बाद हमें चाहिए केचप और मायोनीज। तो फिर शामी कबाब के बर्गर बनाने के लिए जो है सबसे पहले जो है हम ये जो हमने शामी कबाब लिए थे इसे हम फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसे गरम गरम जो है बर्गर में नहीं रखना है। इसे जितनी देर बना के रखते हैं तो ताकि ये जो है नॉर्मल हो जाए, ठंडे हो जाए थोड़े से। तो सबसे पहले हम इसे फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी देर हमने जो ये शामी कबाब की टिकिया फ्राई करने के लिए रखी है, उतनी देर में जो हमने 3 अदद अंडे लिए थे, इसमें टेस्ट के हिसाब से जितना हम ऑमलेट में यूज़ करते हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली पिसी हुई मिर्ची डाल के हम इसका पहले इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। तो इस तरह से हम हल्की हल्की जो शामी कबाब हमने फ्राई करने के लिए रखे थे वो हल्के हल्के फ्राई होना स्टार्ट हो गए। तो शामी कबाब पहले ही फ्राई किया जाता है, ताकि सिर्फ बाकी जो है उसको सलाद वगैरह और चटनी वगैरह डालने का टाइम होता है। तो इस तरह से शामी कबाब हम सारे तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो 3 अदद अंडे लिए थे उससे हमने नमक और काली मिर्च और लाल मिर्च सब अच्छे से इसे फेंट लिया। काली मिर्च जो इसमें डालें आप, इसका टेस्ट देखिए, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, हमने जो ऑमलेट बनाने के लिए इस तरह से छोटी छोटी टिकिया वो भी तैयार कर ली है, और शामी कबाब जो वो भी हमने फ्राई कर लिए, यानी कि दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी। अब जो है मैंने थोड़ा सा दही लिया चटनी के लिए। एक नई चटनी बना रही हूँ, यानी कि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। सबसे पहले थोड़ा सा मैंने दही ले लिया, इसमें हम डाल देंगे नमक और काली मिर्चें। थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें काली पिसी हुई मिर्चें डाल देंगे। इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा मायोनीज। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को जो है हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कि क्रीमी सा जो है अच्छा सा इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो हमने एक नई सी चटनी तैयार कर ली है। अब जो हमने बन लिए थे इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने सारे बन जो है उसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है पहले। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब जो है थोड़ा थोड़ा करके घी या ऑयल लगा के इसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना, जलाना नहीं है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और तो हल्के हल्की आंच पे, यानी कि तवे पे हम इसे करते हैं लेकिन हल्की आंच पे। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा घी लगा के गर्म करने के लिए रख लेते हैं। तवे को जो बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं रखना। तो इस तरह से जो हमने बन लिए थे, इसका नीचे वाला हिस्सा जो था उसे हमने इस तरह से सबसे पहले गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऐड करेंगे केचप। केचप को जो अच्छे से फैला देना है। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी नई जो हमने चटनी बनाई थी उसे एक एक चम्मच के करीब। इसे भी हम अच्छे से फैला देंगे। इस तरह से सलाद का एक पत्ता ले लेंगे बड़ा सा, उसे इसके सेंटर में रख देंगे। थोड़ी सी प्याज रख देंगे। बहुत ज़्यादा भी हमने लिमिट में नहीं डालना है इन चीज़ों को।
अगर ज़्यादा हो गया तो फिर बच्चे उसमें से निकाल लेते प्याज टमाटर वगैरह। थोड़े होंगे तो उसके टेस्ट का जो है ज़्यादा इतना पता नहीं चलता, तो बच्चे आराम से खा लेंगे। तो इस तरह से पहले हमने रख दिए प्याज, इसी के ऊपर हम डाल देंगे एक एक टमाटर। खीरे जी वो ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो डाल ले, वरना लाजमी नहीं है। थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची जो हमारे पास बच गई थी, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर हल्का सा छिड़क दूंगी, क्योंकि प्याज टमाटर और हम लोग जो लिए थे सलाद का पत्ता और खीरे, इस पर मैंने नमक वगैरह नहीं डाला था, तो इसे हम डाल देंगे ताकि इसका फीका जायका ना आए, थोड़ा सा नमक वगैरह इसमें टेस्ट आ जाए। दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा हम केचप डाल देंगे। अब इसके ऊपर जो हमने अंडे की टिक्की बनाई थी वो रखेंगे। शामी कबाब की टिक्की जो वो भी हमने रख दिया। थोड़ा सा हम इसके ऊपर दोबारा से चटनी वगैरह डालेंगे। बस इतना काफ़ी है, ये जो ऑलरेडी तैयार हो गया। अगर आपको लगता है कि थोड़े से हम प्याज टमाटर इसके ऊपर दोबारा से डाल सकते हैं तो डाल दें, क्योंकि ये अच्छा खासा हैवी है, क्योंकि अंडा भी है और शामी कबाब भी है। तो थोड़ा सा प्याज हम दोबारा से डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, सिर्फ एक ही दो दाने। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल तरीके से जो है हमने शामी कबाब वाले बर्गर तैयार कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।